दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की एक ऐसी सच्चाई के बारे में जो खुलेआम होती है और जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। यहाँ पर कई ऐसे मामले सामने आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। तो चलिए जानते हैं बिहार में हो रही इन घटनाओं के पीछे की असली कहानी और क्या है इस पूरी हकीकत का सच। दोस्तों बिहार पर अक्सर ध्यान राजनीति और डेवलपमेंट के मामले में पिछड़ने पर की खबरों को लेकर जाता है, लेकिन बिहार की अपनी काफ़ी रुचि और गौरवशाली हिस्ट्री भी है। बिहार भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक हिस्टोरिकल स्टेट है जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में वेस्ट बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से। 94,173 स्क्वायर किलोमीटर में फैला बिहार पॉपुलेशन के मामले में 12वां सबसे है। 12 नवंबर 2000 को बिहार के सर्दन हिस्से को अलग करने के एक नया राज्य झारखंड बनाया गया था। दोस्तों आज हम भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में बात कर रहे हैं जिनको आईआईटी और आईआईएस के प्रोडक्शन हाउस भी कहा जाता है। यहाँ पर दुनिया का सबसे पहले लोकतंत्र स्थापित हुआ था। ये स्टेट दुनिया के सबसे पुराने रहने वाले स्थान में से एक है और इतिहास के सबसे महान राज्यों में से एक। बौद्ध और जैन धर्म का उदय बिहार में ही हुआ था। गौतम बुद्ध और महावीर के फैलाए अहिंसा के सिद्धांत की शुरुआत भी यहीं से हुई। माना जाता है कि इसके अलावा सिख धर्म की जड़ें भी बिहार से जुड़ी हैं। प्राचीन काल में मगध कहलाता है और इसकी राजधानी पटना का नाम पाटलिपुत्र था। माना जाता है कि बिहार शब्द की उत्पत्ति बौद्ध विहारों के विहार शब्द से जुड़ा जो बाद में बिहार हो गया। दोस्तों आधुनिक समय में यानी कि आज के समय में 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि बिहार दुनिया के सबसे पुराने प्लेसेस में से एक है। ये इतिहास में सबसे महान राज्यों में से एक है। अगर आप यहाँ पर हैं तो भारत के समृद्ध इतिहास के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर देश की सदियों पुरानी किंवदंतियों का पता लगा सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। दरअसल बिहार से जुड़ी वास्तविक जानकारी से अभी तक लोग अनजान हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में आपको बिहार से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में बता देती हूँ जिसे जानने के बाद आपकी सोच भी बिहार के प्रति काफ़ी हद तक बदल जाएगी। दोस्तों बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें चाणक्य जैसे अर्थशास्त्री, चंद्रगुप्त और अशोक जैसे राजा, बुद्ध विहार जैसे संत, आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक और शेर शाह जैसे शासक दुनिया को दिया। बिहार राज्य एक ऐसा राज्य है जहां पर लोगों को भगवान का दर्शन दिया जाता है। बिहार की राजधानी पटना शहर है। बिहार अपने ऐतिहासिक विरासत के लिए काफ़ी फेमस है। इसके पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड और उत्तर में नेपाल है। गंगा नदी इसके भूभाग को दो अलग अलग भागों में बांटती है। 2011 के जनगणना के अनुसार इस देश की कुल जनसंख्या लगभग 10 करोड़ के आसपास है और आज लगभग करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। और दोस्तों पॉपुलेशन के मामले में भारत का यह तीसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर कहा जाता है। ये गंगा नदी के ऊपर बसा हुआ है, पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। अगर दोस्तों इस राज्य की भाषा की बात की जाए तो यहाँ पर पूर्ण रूप से हिंदी, मैथिली और भोजपुरी बोली जाती है। इस राज्य की सबसे पुरानी भाषा हिंदी और उर्दू है। दोस्तों अब ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि देश में ज़्यादा उत्तर प्रदेश के बाद जो डिग्री हासिल करने वाले लोग निकलते हैं वो सबसे ज़्यादा बिहार से ही निकलते हैं और दिमाग से बिहारी लोग बहुत ही तेज़ होते हैं और माना जाता है कि बिहारियों का गणित बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है। हालांकि 1990 में पहले आईएएस अधिकारियों के मामले में बिहार पहले स्थान पर था, लेकिन बाद में इसमें गिरावट आने लगी। बिहार के लोगों का ध्यान अब आईटी सेक्टर में ज़्यादा लगने लगा, लेकिन पिछले कुछ सालों से दोबारा से आईएएस की भूमिका देखने को मिल रही है। दोस्तों शून्य यानी जीरो के बिना गणित का क्या ही मोल, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया को जीरो देने वाले आर्यभट्ट का जन्म
बिहार में ही हुआ था। यही कारण है कि बिहार के लोगों का गणित काफ़ी तेज माना जाता है। वो गणित में बहुत ही माहिर होते हैं। अब आपको यहाँ पर जानकर काफ़ी हैरानी होगी। ये सच है कि इतिहास के पन्नों में ही नहीं बल्कि वर्तमान के समय में आईएएस की संख्या बहुत ही ज़्यादा थी और बिहार के पटना शहर में वाईफाई का सबसे बड़ा सिस्टम लगा हुआ है जो कि 20 किलोमीटर के दायरे में सबको फ्री वाईफाई देता है। अमेरिका, जापान जैसे देशों में दूर दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा पड़ोसी देश चीन भी इस मामले में सबसे पीछे रह गया है। भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक मुंडेश्वरी मंदिर बिहार में ही स्थित है। ये मंदिर पवारा पहाड़ी के शिखर पर है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 600 फीट है। 1812 से लेकर 1904 तक ब्रिटिश ने इस मंदिर को बनवाया था और सिखों के दोस्तों 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह की जन्म बिहार में ही हुआ था। यहाँ पर पटना साहिब सिख इतिहास से जुड़ा प्राचीन जगह है जिसे महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया। बिहार का मेन त्यौहार छठ माना जाता है। ये अच्छे प्रकार से मनाया जाता है। ये छठ पूजा मौर्य और सूरज भगवान को समर्पित है। ये पूजा 4 दिनों तक चलती है। इस दौरान जो महिलाएं ये व्रत रखती हैं, छठ पूजा बिहार की संस्कृति और प्राचीन काल के स्थित है। तो अब बात कर लेते हैं लिट्टी चोखा की। लिट्टी चोखा को बिहार का एक प्रसिद्ध व्यंजन माना जाता है और ये एक आटे का गोला होता है जिसे जलते अलाव पर पकाया जाता है और मिट्टी के अंदर एक मसाला भरा जाता है। अगर चोखा की बात करें तो ये आलू, बैंगन, टमाटर को जलाकर बनाया जाता है, यानी भून कर बनाया जाता है। सबसे ज़्यादा आसान बनाने वाले व्यंजनों में से एक है। बिहार के अलावा लिट्टी चोखा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भी काफ़ी फेमस है। नालंदा पुस्तकालय इस देश में ईरान, कोरिया, चीन के लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तकालय में से एक है, यानी कि लाइब्रेरी। अब दोस्तों, बिहार के ज़्यादातर लोग दूसरे राज्यों में काम के लिए जाते हैं और बिहार के मज़दूरों को बाकी राज्यों के मज़दूरों से ज़्यादा बेहतर माना जाता है क्योंकि बिहार के मज़दूर बहुत ही ज़्यादा मेहनती माने जाते हैं। अब ऐसे में क्या आप जानते हैं कि बिहार के ज़िले में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मौजूद है और जानवरों का मेला सबसे बड़ा बिहार में ही लगता है और साथ ही भारत का सबसे बड़ा बाज़ार बिहार में लगता है जिसे हम सराय के नाम से जानते हैं। ऐसे में बिहार के मुजफ्फरपुर में लिट्टी पूरी बहुत ही फेमस है, इसलिए मुजफ्फरपुर को स्वीटी के नाम से भी जाना जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहां क्रिकेट किसी धर्म से कम नहीं और एमएस धोनी एक क्रिकेटर कलाकार जिनका जन्म भी बिहार में ही हुआ था और एमएस धोनी को आज भी लोग दुनिया में अच्छे क्रिकेटरों के नाम से जानते हैं। दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालय नालंदा और तक्षशिला बिहार से ही स्थित है। यहाँ पर पहले विदेश से लोग आया जाया करते थे। बिहार का विकास 4 पॉइंट और ये इस तरफ इशारा करता है कि बिहार ज़्यादा तरक्की नहीं पकड़ पाया। दोस्तों, बिहार में अपनी छुट्टी को मनाने और घूमने के लिए बहुत सी अच्छी जगह भी है जहां पर आप आराम से घूम सकते हैं। चलिए देखते हैं बिहार में कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेस के बारे में, जिनमें सबसे पहला नाम है नालंदा। बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा में ही है। यहाँ घूमने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें स्थित है। पटना गंगा के दक्षिण हिस्से में बना हुआ ये शहर पटना बिहार का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। प्राचीन भारत में पाटलिपुत्र के नाम से भी इसे जाना जाता था। दोस्तों, ये सबसे पुराने बसे शहरों में से एक है। स्थित भक्तों के लिए सबसे बढ़िया जगह है क्योंकि इसे अंतिम सिख गुरु श्री गोविंद सिंह जी का जन्म स्थल भी कहा जाता है। दोस्तों, बिहार की लिटरेसी में क्रांति। बिहार की महिलाएं अब लिटरेसी रेट में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। आईआईटी और आईएएस की फैक्ट्री बिहार से हर साल बड़ी संख्या में स्टूडेंट आईआईटी और यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में कामयाब होते हैं, जिससे ये स्टेट एजुकेशन के मामले में ख़ास माना जाता है। मिथाली पेंटिंग बिहार की, जिसे मधुबनी आर्ट भी कहा जाता है, देश और दुनिया भर में ये काफ़ी मशहूर है। यहाँ के फेमस फूड लिट्टी चोखा पूरे भारत में जाना जाता है और पहचाना जाता है। तो दोस्तों, ये था बिहार। कैसा लगा आपको बिहार? मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके बारे में आपकी नॉलेज काफ़ी बढ़ गई होगी। बिहार राज्य वैसे तो बाकी राज्यों के मुकाबले में काफ़ी सक्रिय राज्य है क्योंकि यहाँ पर लोग ज़्यादातर अपने आप को बिज़ी रखने में यकीन करते हैं। यहाँ पर लोग ज़्यादातर बाहर अर्थव्यवस्था और
रोज़मर्रा के जीवन को यापन करने के लिए कुछ पैसे कमाने जाते हैं, पर पूरे देश और दुनिया में लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ये जानते हैं कि बिहार के लोग काफ़ी मेहनती होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी बिहारी को देखकर उसे एक गाली की तरह देखते हो तो ये करना छोड़ दो, क्योंकि एक बिहारी 100 पे भारी। तो दोस्तों, आप इस बात पर कितना विश्वास करते हैं, कमेंट के ज़रिए हमें अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमें अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।